हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। एसएससी के एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, जैसे कि अभी आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम आ रहा है, उन सब एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर एक डायग्राम दिया रहता है। डायग्राम में आपके एक नंबर्स के एक पैटर्न होते हैं। उस नंबर के पैटर्न को समझ कर को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन को आप देखना चाहोगे कि दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक पैटर्न दिया हुआ है नंबर का। जैसे आप उस नंबर के पैटर्न को आप देख सकते हो कि आपका पैटर्न है क्या। पहले हम पैटर्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ दिया हुआ 1, यहाँ पर दिया हुआ 8, यहाँ पर 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं। जो भी आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम कर देते हो, उस एग्ज़ाम में आप ध्यान दीजिएगा कि आपके नंबर्स के एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है कि आपके पास नंबर का एक्सपीरियंस है कितना। उस नंबर के एक्सपीरियंस में स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई खास ट्रिक नहीं होता। ये आपके एक्सपीरियंस और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके सामने मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो कि क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। चलिए, पहले क्वेश्चन को देखिए कि दिया हुआ है पैटर्न के तौर पे कि ये 1 है, 8 है, 27 है। अगर आप ध्यान दो, अगर आपके पास डेटा, आपके डेटा में स्टोर होगा क्यूब, तो आप देखोगे भाई ये जो 1 होता है ये 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। तो इसका देखो एक पैटर्न बन गया 1 2 3 4। तो कॉमन सेंस की बात है कि नेक्स्ट आपका जो पैटर्न बनेगा वो 4 का क्यूब बनेगा। और आप 4 का क्यूब जानते हो क्या होता है, 64 होता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो एक साथ हम लोग 2 3 क्वेश्चन को लेके चलेंगे और आप इस क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ो, एक बार आप इसको देख सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। जहाँ आपने 200-300 क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस सेट से, तो आपका ऑटोमेटिक सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए, हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं कि आपके सामने 9 है, 12 है, 18 है। अब हमें पता लगाना है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो भाई 9 12 18 अगर आप ध्यान दो तो ये सभी 3 के टेबल में आते हैं। 3 भी 9 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है, 18 भी 3 के टेबल में आता है। तो जो अगला पैटर्न होगा वो भी 3 के टेबल में ही आएगा। तो आपके सामने अगर मैं ऑप्शन से बात करूँ कि इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें, तो देखो भाई 11 3 के टेबल नहीं आता, 25 3 के टेबल नहीं आता, 10 3 के टेबल नहीं आता और आपके सामने जो फोर्थ ऑप्शन डी है 3 के टेबल में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पैटर्न देखूँ कि भाई 9 और 12 में जो है कितने का गैप है, +3 का गैप है। 12 और 18 में अगर मैं गैप देखूँ तो +6 का गैप है। इसी तरीके से अगर हमको देखा कि भाई 3 का गैप है, 6 का गैप है, तो अगला गैप हो सकता है भाई 9 का गैप। ठीक, तो हमने चेक किया कि भाई 18 में 9 ऐड किया, कितना आ गया हमारा 27। तो हमारा पैटर्न बैठ गया। पैटर्न भी समझ में आ गई भाई पैटर्न क्या किया है। एक बार इसने 3 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, अगले में क्या जोड़ा है, 9 जोड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ढेर सारे ट्रिक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सारे ट्रिक्स पैटर्न्स को उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसा भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा, चलिए हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 4 की बात करेंगे। देखिए आपके सामने 3 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को देखना है कि 3 के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। पैटर्न को देखते हैं। अब इस पैटर्न देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 64 दिया हुआ है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि भाई ये 4 का टेबल है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 4 के टेबल में आएगा। तो आप अगर ऑप्शंस को देखो तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ये 4 ऑप्शंस 4 के टेबल में आ रहे हैं। भाई 16 भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, चारों बंदे 4 के टेबल में आते हैं। अब हम कुछ और कंसीडर करेंगे। कंसीडर के तौर पर अगर हम इस चीज़ देखें, अगर आपको टेबल याद हो तो आप देखोगे भाई 4 का 16 में क्या रिश्ता है। तो देखो इसने क्या किया कि 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 का 4 गुना 16 कर दिया। फिर हम आगे भी पैटर्न को देखेंगे। भाई पैटर्न में क्या किया, ये 16 से 64 ला दिया, इसका मतलब यहाँ भी क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम आगे दिखाना चाहेंगे कि भाई आगे क्या किया हुआ है। तो भाई 4 का 4 टाइम 16, 16 का 4 टाइम 64, तो 64 का भी 4 टाइम क्या होगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे भाई 64 का 4 टाइम्स करोगे तो ये 240 और 16 कितना हो गया, 256 हो गया। इट मीन्स इसका पैटर्न भी क्लियर हो गया। भाई ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है 256। तो आपने बैक टू बैक अभी तक 3 क्वेश्चन देखे। 3 क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, कहीं स्क्वायर क्यूब पूछा है,
कहीं आपका जोड़ने घटाने की बात कर रहा है, कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो आप देखोगे इसका कोई सॉल्व करने का ट्रिक नहीं होता है, बस इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितने तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से आप सोचते हो, एग्ज़ाम में प्रेशर्स होते हैं, ये आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपके एक्सपीरियंस से आपका सिलेक्शन होता है। तो कभी भी कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करे तो आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस करने के लिए सलाह दी जाती है कि आप ढेर सारे क्वेश्चन का एक्सपीरियंस ले लो। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो ऑप्शन भी दिखने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में भी आप देखो 27, 21, 15। तो पहले हम टेबल पे ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे भाई ये जो है सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे भाई 3 के अगर टेबल में आ रहा है तो अगला नंबर भी 3 के टेबल में आना चाहिए, ऑब्वियस की बात है। हम ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा 7 है, तीसरा हमारा 9 है, फोर्थ आपका 10 है। तो हम इसे ऑप्शन से भी एक बार हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन से मैं बात करूं तो आप देखो कि भाई 3 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आते, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। तो अगर हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता हमारा, सी हो जाता। अगर मैं डिटेल में सॉल्व करूँ, सर बोलो नहीं सर कोई पैटर्न बताइए। चलिए मैं पैटर्न की बात करता हूँ। तो देखो भाई 27 से 21 पाने के लिए आपने देखा कि इसने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 6 सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरीके से 21 से अगर 15 पाना हो तो आप देखो कि इसने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 6 सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरीके से देखो पैटर्न मिल गया है कि भाई इसने क्या किया है कि 27, 21, 15 हर चीज़ में इसने 6 सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम अगले वाले में भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में भी हम 6 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से -6 करेंगे, 15 में 6 गया, कितना हो गया, 9 हो गया। इट मीन्स आप देखो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, मैच है। तो अगर आपके पास नंबर्स के अच्छे एक्सपीरियंस है, आपने डेटा अच्छे से तैयारी किया हुआ है और आपके पास ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनाने के एक्सपीरियंस है तो आपको आंसर दिख जाते हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देखे, कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑप्शन से भी सॉल्व किया, उसके पैटर्न को समझे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो एक से अधिक पैटर्न में सॉल्व हो रहा था। बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, आप भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके सामने जो मैं बैक टू बैक 50 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, इस 50 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कोई भी अगर सेट सॉल्व कर रहे हैं तो इस 50 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके एग्जाम में भी मिलेगा। चलिए तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 5 और 6 का। चलिए 5 और 6 की बात करते हैं। अब देखो 5 और 6 में पैटर्न देख रहे हैं भाई, क्या किया है, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 26 कुछ ऐसे कर दिया है। अगर हम पैटर्न को देखें तो भाई कितने गैप है, 1 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 7 का, 9 का, पता नहीं कैसे गैप दिया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं सामने सामने नंबर की बात करूं कि भाई 3 के सामने 10 है, 4 के सामने 17 है, 5 के सामने 26 है, तो 7 के सामने 26 होगा। ऑप्शन से भी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। तो हमने सारी चीज़ों को देखा कि कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ और सोचेंगे कि भाई क्या कैसे क्या किया होगा। गैप निकालोगे तो देखो गैप से भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक, गैप भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे भाई, ये क्या है कि 3 है, 3 के सामने जो आप देख रहे हो, 3 के सामने 10 दिया हुआ है। हम पहले इसके बारे में विचार करेंगे कि 3 के सामने 10 देने का मतलब है कि 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9, अब मैं उसमें 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कंसीडर क्या करेंगे, सारे पैटर्न को देखेंगे क्या ऐसा पैटर्न सॉल्व किया है क्या। तो देखो भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 1 जोड़ो 17, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 1 जोड़ा आपका 26 हो गया। इसलिए यहाँ से पैटर्न क्लियर हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये a स्क्वायर प्लस 1 के कॉन्सेप्ट में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1 जो है ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, सेट सॉल्व करोगे तो ये ध्यान देना, ये नंबर आपको बहुत बार दिखाई देगा। क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम कुछ अपने से बनाते नहीं है, उनके पास एक खास क्वेश्चन का सेट होता है, कलेक्शंस होते हैं, उसी को बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप ढेर सारे सेट को सॉल्व करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भाई 6 में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। फिर हम लोग सोचते हैं भाई सामने सामने से कुछ किया होगा। तो देखो 3 है, 9 है, 7 है, 5 है, 9 है, 27 है, 21 है। तो कुछ आप देखो कि भाई कुछ जगह पे 3 का मल्टीपल दिया है, बाकी 7, 9, 7 और 5 कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे प्राइम नंबर है, तो हम मल्टीपल से तो फाइंड नहीं कर सकते। अगर मैं 3 के सामने की बात करूं भाई, देखो 3 के सामने
ठीक है। 7 के सामने, 9 के सामने की मैं बात करूं तो देखो 3 के सामने इधर 9 दिया हुआ है, 3 के अपोजिट में क्या है हमारा 9 है। तो हम देखिए कि भाई 3 से 9 बन कैसे सकता है, 3 के टेबल में आता है 9, 3 के टेबल में जो 9 है वो कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो आइए हम और चेक करते हैं, और ये 3 का स्क्वायर भी है। फिर अगले पैटर्न में हम जा रहे हैं तो देखो 9 है, 9 के सामने 27 दिया हुआ है। तो भाई 9 और 27 में क्या रिश्ता है, 9 का तो स्क्वायर होता नहीं है 27, लेकिन 9 के टेबल में 27 3 बार में आता है। इसी तरीके से देखो 7 से 21 दिया हुआ है, 7 के टेबल में 21, ये भी कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। इसी तरीके से देखो इसमें क्या किया, सभी को 3 गुना कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर हम 5 के बारे में बात करें, देखो 5 के सामने क्या आएगा, तो इट मीन्स ये 5 का क्या किया है, 3 गुना कर दिया है। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 15 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो इस पैटर्न में आपने क्या सीखा, पिछले वाले पैटर्न में क्या किया था, स्क्वायर करके +1 किया था। इस वाले पैटर्न में सामने आपको साफ दिख रहा है कि सभी नंबर का इसने क्या किया है, 3 गुना 3 टाइम्स कर दिया है, 3 गुने कर दिए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं अगले क्वेश्चन को ही। हमारे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का। 7 और 8 एक ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अगर क्वेश्चन को आप कंसीडर करो, ध्यान दो तो देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन है और इस तरीके के ऑप्शन है। और ये जो 7 8 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसके बारीकियों को समझिएगा, और अगर आप थोड़ा सा कंसीडर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, अपने दिमाग को इस पर लगाएं, तो आपको एक पैटर्न भी दिखाई देगा कि किस पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। तो मैंने देखा कि यार नंबर क्या है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 21 है, 34 एंड 55 है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, इसके पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भाई। तो देखो अगर मैं सामने की बात करता तो 5 का 34 से रिश्ता क्या हो सकता है, मैं सामने की बात करूं, या 8 का 55 से क्या हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं 3 के सामने यार 27 दिया, उससे भी हमको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं कुछ और किया है, कहीं कुछ और किया है। 3 से वे 7 टाइम्स कर दिया है, 5 से 7 टाइम्स से कुछ कम कर दिया है, एक ही पैटर्न होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ कि भाई यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, देखो 3 और 2 कितना होता है 5, तो देखो 3 और 2 को ऐड करने के बाद ये यहाँ लिख दिया, मतलब हर पिछले को ऐड करके उसके आगे लिख दे रहा है। हम चेक करेंगे, अब देखो 5 और 3 को भी ऐड कर दो, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, तो देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया 8 कर दिया। इसी तरीके से मैं अगला पैटर्न देखो, यहाँ पे 8 और 5 है, जब आप 8 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा, तो यहाँ हमें क्या होगा 13। एक बार हम अपने आंसर को भी चेक करेंगे कि अगर मैं यहाँ 13 पुट करूँ तो सामने रिजल्ट क्या देगा। देखो 13 और 8 को जब ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है वो उसी तरीके से है। एक बार फिर से मैं बात करूं तो देखो 5 और 3 को अपन ऐड किए, कितने हो गए 8 हो गए। 8 और 5 को जब आप ऐड किए हो तो देखो यहाँ रिजल्ट कितना आया है 13 आया है। तो इसी तरीके से इसको जब ऐड करोगे 21 आएगा, इसको ऐड करोगे 34 आएगा, इसको ऐड करोगे 55 आएगा। अब हमें आंसर देना है कि भाई 34 और 55 को अब अगला आंसर लाने के लिए इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 34 और 55 को जब आप ऐड करोगे तो देखो आपका रिजल्ट कितना आएगा, आएगा 89। तो हुआ क्या कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें कोई आंसर नहीं है। इसका जो लास्ट ऑप्शन था 55, यही हमारा क्या था 89 था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 89। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसने ये सिखाना चाह रहा है कि हो सकता है पिछले के 2 को जोड़ के घटा के अगला लिख दे, या पिछले 2 को जोड़कर ये आंसर लिख दे, ठीक है। जैसा आपने देखा कि भाई 5 और 3 ऐड किया 8 हो गया, 8 और 5 को ऐड किया 13 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की बात करेंगे। अब देखिए 9 10 में क्या है, 9th और 10th में क्वेश्चन का एक खास पैटर्न है, उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है।
हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ ट्रिक को भी सीखेंगे और इसके बारीकियों को भी समझेंगे। पहले हम ध्यान रखते हैं भाई नंबर है क्या। दिया है पैटर्न में कि भाई 8 है, 15 है, 29 है, 57 है, 1 है, 13 है और आपसे क्वेश्चन अगला पूछ रहा है। तो इसको बनाने का ट्रिक आप ये देखो कि भाई 8 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 8 के टेबल में 15 के करीब वाला कोई नंबर आता है। 8 का अगर आप दोगुना करो कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए क्या ट्रिक लगाया हुआ है। ट्रिक के बारे में बात करूं तो देखो कि भाई 8 के टेबल में अगर मैं दोगुना करके 1 जोड़ देता तो हमारा क्या हो जाता, 15 हो जाता। तो ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि भाई 8 का जो 15 के साथ जो कंसीडर हुआ है, हम देखेंगे 15 का 29 के साथ क्या होगा। तो अब आप इसको देखो, ठीक, 15 का डबल कितना होता है बाबू, 13। 15 का डबल 30 हो जाएगा, 30 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, 29। इट मीन्स इसमें भी वही पैटर्न सॉल्व किया। तो यहाँ से पकड़ में ये आ गया कि इसके जो ट्रिक है, इसको सॉल्व करने जो ट्रिक है वो 2a+1 का फॉर्मेट है। इट मीन्स अगले वाले पैटर्न में दोगुना करके आपको एक एक जोड़ते जाना है। देखो भाई 8 का दुगुना 16 में से एक गया 15, 15 का दुगुना 30 में से एक गया 29, 29 का दुगुना करोगे 58 में से एक गया 57, 57 का दुगुना करोगे 114 में से एक गया 113। इसी तरीके से अगर हमको आंसर देना होता तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, 113 का डबल करेंगे एंड 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें +1 नहीं किया है, हम लोग गलती कर दी है। ठीक है, इसमें जो कंसीडर किया गया है फॉर्मूला आपका 2a-1 कर दिया है। ठीक, 8 का दुगुना 16, 16 में से एक गया 15, 15 का दोगुना 30, 30 में से एक गया 29, 29 का दुगुना 58, 58 में से एक गया 57, 57 का दुगुना करोगे तो 114 आएगा, उसमें एक गया 113। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 113 का दुगुना कर दिए आपका 226 आएगा और एक कर दोगे 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या सीखना कि इसमें क्या किया, नंबर को डबल करके एक एक घटाते जा रहा है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे आप देख रहे हो कि यार 2a-1 का है। अब अगले क्वेश्चन को हम पैटर्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है भाई, 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 था तो यहाँ 15 है। तो हम भी ये देखना चाहिए भाई 7 का 15 के साथ क्या रिश्ता। तो भाई 7 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है लगभग। तो 7 2 क्या हो गया 14, चूँकि ये 14 से एक ज़्यादा है तो हमको यहाँ पकड़ में आ रहा है कि भाई इसने क्या कर दिया, दोगुना करके एक जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 15 का दोगुना करके एक जोड़ो, 15 दूना 30 और 1 31। तो यहाँ पैटर्न तो बैठ गया। पैटर्न ये बैठा कि भाई यहाँ पर जो रूल लगाया है 2a+1 का है और आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो देखा वो 2a-1 का रूल था। तो आओ देखो कि 7 2 जा 14 + 1 15, 15 2 जा 30 + 1 31, 13 का डबल करेंगे तो 62 + 1 आपका 63 हो जाएगा। 63 का डबल करेंगे तो 126 + 1 127। इसी तरीके से 127 का जब डबल करोगे तो 127 का आधा कितना हो जाएगा आपका 254 हो जाएगा। 254 में एक जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन 254 छाए सामने है, देखो ये हो गया। तो 127 × 2 + 1 करोगे तो 254 में एक जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने 10 क्वेश्चन सीखे। आपने इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, किसी में दुगना करके एक जोड़ रहा है, किसी में घटा रहा है, किसी में स्क्वायर लिख दे रहा है, किसी में क्यूब लिख दे रहा है, किसी में 4 का टेबल पढ़ रहा है, किसी में मल्टीपल चेक कर ले रहा है। तो बैक टू बैक 10 क्वेश्चन का आपने एक्सपीरियंस लिया और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस करके, मैं उसका लिंक बायो में डाल दूँगा, उस टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा नंबर है 8318477005। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इस नंबर को आप सेव कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपको किसी मैथ का या रीजनिंग का अगर नोट्स चाहिए या किसी जीके जीएस के सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप इस पर आप व्हाट्सअप ही करके भेज सकते हो, नोट्स करके भेज सकते हो। मैं आपको इसका नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगा, मैथमेटिक्स का किसी भी टॉपिक का होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 और 12 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए अब 11 और 12 के क्वेश्चन में हमको किस तरीके से सॉल्व करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। 11 वाले क्वेश्चन देखिए, एक आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और इसमें नंबर को सॉल्व करने के लिए कह रहा है।
तो क्वेश्चन मार्क का हमें पता लगाना है। पहले हम देखेंगे भाई इसमें नंबर्स क्या हैं। नंबर्स है 3 है, 4 है, 9 है, 2 है, 9 है, 25 है। अब नंबर के में मैं चेक करूं तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमें स्क्वायर टाइप के दिख रहे हैं। जैसे देखो 25, 4, 9 ये सब किसी का स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर है तो हम देखेंगे भाई 9 के सामने है कौन। तो देखो यहाँ 3 और यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। तो आप देखोगे भाई ये एक दूसरे का क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। 3 का स्क्वायर 9, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो इसी तरीके से हम देखेंगे भाई ये 9, तो हम यहाँ से 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इसने केवल स्क्वायर कर दिया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की भी बात करें। अगला क्वेश्चन अभी जो आपका पैटर्न दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12th वाले में हमें ध्यान देना थोड़ा सा। 12th वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि नंबर क्या क्या दिया हुआ है। देखो 9 है, 16 है, 36 है, 64 है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से कंसीडर करो, ध्यान से देखो तो ये क्या है, आपके स्क्वायर है। और यहाँ से देखो 4 भी किसी का स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं क्या हमारा 11 जैसा कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है क्या। तो देखो भाई अगर मैं 4 के सामने देखूँ तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 3 के सामने देखो 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। और इसी तरीके से देखो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसका तो सामने वाला ये एक दूसरे का स्क्वायर है। तो हम देखेंगे भाई यहाँ 64 दिया हुआ, 64 के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो आपको ये पता लगाना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अब बचपन से याद करते हैं भाई 64 होता है किसका स्क्वायर। अब ऑप्शन देखेंगे 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 6 का नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इट मीन्स यह जो किसका स्क्वायर है ये 8 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 वाले में आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दे दिया है आपका स्क्वायर शेप में ढेर सारे नंबर दिए हुए हैं। आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो इसके डेटा को समझना होता है, इसके कई ढेर सारे पैटर्न होते हैं सॉल्व करने का। और सामने अगर आप ध्यान से इसको आप देखो तो कई पैटर्न को हम लोग इसके हर पैटर्न को देखेंगे, कहीं जोड़ा होगा, कहीं घटाया होगा, कहीं गुणा किया होगा, कहीं दुगना किया होगा। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अब तक आपने 12 क्वेश्चन को देखा है। इस 12 क्वेश्चन को बार बार इस वीडियो को जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाएगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैंने अभी इसमें ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, मैं उसमें डाल भी दूंगा बायो में। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज करके इसका आप वो PDF मंगा सकते हो, मैं आपको PDF दे सकता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूँ कि 13 में हमें पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखिए किनारे के यहाँ नंबर को देखो 9 और 7, ठीक है। इसने क्या किया है कि इस किनारे वाले नंबर को जोड़ कर दिया है। तो जोड़ने में देखो चेक करो क्या आ रहा है, 9 और 7 को ऐड करो तो कितना आएगा 16 आएगा। इसी तरीके से 16 और 5 को ऐड करो कितना आएगा 21 आएगा। इसी तरह से मैं 13 और 9 को अगर ऐड करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो संजोग है कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 42, यही आपका 22 था। यहाँ पर आपका एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, क्वेश्चन ठीक था, ऑप्शन आपके गलत हो गए थे। तो इसको बनाने का जो ट्रिक था, इसने क्या किया कि किनारे किनारे वाले को जोड़ दिया तो देखा कि बीच के नंबर ये आपके आ गए हैं। तो 16 और 5 को ऐड करें 21, इसी तरीके से आपने 13 और 9 को ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया 22 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था, मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का। अब देखिए क्वेश्चन 14 में क्या पैटर्न दिया हुआ है। इसमें रेक्टेंगुलर शेप में आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे देखो दिया है 1 4 9, 1 2 3 4 2 4 6 8। इसमें क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा है तो आपका ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो अब आप इसमें देखो कि जो ऊपर वाले नंबर दिए हुए हैं 1 4 9, ये किसी नंबर के स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। और इस बीच वाले को देखो तो ये लगातार 1 2 3 4 ये सारे आपके नंबर्स लगातार दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से देखो लास्ट वाले में, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बार देखो 2 4 6 8, इसमें इवन नंबर का एक सीरीज़ चल रहा है, ऊपर स्क्वायर का सीरीज़ चल रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, इतने ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बस आपको स्क्वायर भी देखने हैं, नंबर्स के मल्टीपल भी देखने हैं। तो देखो भाई 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो अगले वाले पैटर्न में क्या होगा भाई,
हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता कितना है 16। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कि आपके सामने अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, इसका सॉल्व करने का जो सबसे पहला खास तरीका होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अल्फ़ाबेट का क्या लिखो, कोड लिख दिया करो। तो अल्फ़ाबेट का कोड लिखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका एक ट्रिक ये है, कोड लिखो आंसर पाओ, कोड लिखो आंसर पाओ। तो ए से लेके जेड तक के नंबर का आपको कोड क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो देखो भाई, ए का कोड क्या होता है 1, डी का क्या होता है एफ, एच का क्या होता है 8, एफ का 6, आई का 9, एम का 13, एन का 14, ओ का आर का कितना हो गया 18। अब हम इसके पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न क्या किया। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 है, 4 है, 8 है, देखो यहाँ से 3 ऐड किया, यहाँ से 4 ऐड किया, 6 है, 9 है, 13 है, देखो यहाँ से 3 ऐड किया, यहाँ से 4 ऐड किया। या उल्टा चलो, 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। सेम पैटर्न, 13 से 4 घटाओगे 9 आएगा, 9 से 3 घटाओगे 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 4 और 3 घटाते जा रहा है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि भाई 18 में से आपने 4 घटाया तो कितना आ गया 14 आ गया। अगर मैं 14 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आपका देखो यहाँ पर जो आएगा नंबर वो 11 हो जाएगा। और आपको अल्फ़ाबेट का कोड याद होना चाहिए कि 11 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, हमारा के हो जाता है। और मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ पर एक जगह 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। मैं इधर देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा आपका ब्लैंक है। तो मैं देखा भाई 8 और 13 में क्या रिश्ता है, तो इसमें क्या ऐड किया 5 ऐड किया। फिर हम देखेंगे 13 और 18 में क्या रिश्ता है, फिर इसमें क्या ऐड कर दिया 5 ऐड किया। इट मीन्स हर नंबर में ये क्या करते जा रहा है 5 आपका अल्फ़ाबेट में ऐड करते जा रहा है। तो हमें अगर 1 से 6 पता लगाना तो आप देखो कि इसमें क्या ऐड किया है 5 ऐड किया है। ठीक है, तो 6 में अगला पाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखो कि 6 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 का कोड क्या होता है कि होता है। तो कभी भी आपके सामने अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आए तो आपके सामने ये ट्रिक ये क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है कि आप उस अल्फ़ाबेट का कोड लिखो और आंसर पाओ। तो ये अल्फ़ाबेट का कोड लिखिए और आपके सामने इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग 16 का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 16 क्या सिखाता है, 16 ये कहता है हम लोग के सामने जो 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग लगभग ढेर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपका बस ऐसा ही दिया हुआ है, हमारे पास लगभग 100 से 200 क्वेश्चन कलेक्शन है। अगर उस 100-200 क्वेश्चन के वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ग्रुप डी से लेकर CSET तक का पेपर अगर आप देने जाओगे तो इसी डेटाबेस से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। पिछले 14 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके सामने साझा कर रहा हूँ नंबर्स का, डेटा का, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हमको पता लगाना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। तो आप देखो कि भाई यहाँ पर नंबर का जो पैटर्न है, ये यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे भाई 3 और 4 और बीच में 15 दे दिया, 3 और 4 और 15। अब देखो यहाँ से 3 है, 7 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है। तो कुछ पैटर्न पकड़ में नहीं आ रही क्या किया है, कहीं इवन नंबर है, कहीं ऑड नंबर है, कहीं प्राइम नंबर है, ठीक, कहीं कोई नंबर स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये आपके SSC के एग्ज़ाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पैटर्न हमने ये देखा कि भाई इस दोनों को इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना होता है 12 होता है। और 12 में 15 से क्या रिश्ता है, तो आप देखोगे भाई जो 15 होता है वो 12 से 3 ज़्यादा होता है। तो यहाँ से पकड़ में ये आ रहा है कि इस किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करके आपको क्या ऐड कर देना है 3 ऐड कर देना है। तो देखो 4 3 12 प्लस 3, 5 7 जा मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा कितना होता है 35, 35 में 3 ऐड करो कितना हो गया 38। इसी तरीके से 5 3 जा कितना होता है 15, 15 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इट मीन्स इसने क्या किया कि इस दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 3 ऐड करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
सी 18 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं बहुत रिपीटेड है। अब हम बात करते हैं 17 में। यहाँ पर देखो दिया है 9 6 4 5 7 9 और यहाँ पर नंबर का जो पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है और यहाँ भी हम आपसे क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। तो अब ध्यान देखिए कि भाई 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से 6 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ध्यान देखना है कि भाई ये 9 के टेबल में 36 आता है, 6 के टेबल में भी 36 आता है। तो हम देखते हैं भाई टेबल पढ़ते हैं। तो देखो 9 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 4 बार में। 6 के टेबल में कितनी बार में आएगा, ये 6 बार में। अगर 9 के टेबल में ये 4 बार में आ रहा है तो देखो ऊपर दिया हुआ है 5। 6 के टेबल में 36 6 बार में आ रहा है, जितनी बार में आ रहा है ऊपर देखो 7 दिया हुआ है। यहाँ से पैटर्न ये आया कि भाई 9 के टेबल में ये 4 बार में आ रहा है तो 4 प्लस ये 1 कर दिया 5। 6 के टेबल में ये 36 6 बार में आ रहा है प्लस 1 कर दिया। या हम दूसरा देखें, दूसरा ट्रिक देखें। इसी तरीके से देखो अगर मैं क्या करूँ, ऊपर वाले नंबर को एक कम कर दूँ, 4 6 और यहाँ क्या कर दूँ, 8 कम कर दूँ। ऊपर वाले नंबर को मैं एक एक कम कर दूं और बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो 9 के टेबल में 4 बार में 9 4 जा कितना होता है, 36। अब देखो 6 के टेबल में 6 बार में 6 6 जा कितना होता है, 36। अब देखो 4 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो 4 8 जा कितना होता है, 32 हो जाता है। इट मीन्स जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो गया। इसको बनाने के कई ढेर सारे पैटर्न हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई इसके टेबल में जितनी बार में आता है उससे एक कम कर दिया है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले के सभी को एक एक कम कर दिया। ये देखो भाई 5 से 1 कम हुआ 4, 7 से 1 कम हुआ 6, 9 से 1 कम हुआ 8 हुआ। अब क्या करना है, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 4 8 जा 32। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए बैक टू बैक हमने 17 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस 17 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ अच्छा से लगा होगा, सीखने को मिला होगा। इस सारे वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे तो आपको इस नंबर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना हो तो आप पढ़ाई करो, सेट मारो। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी जो आई हुई है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड सेट को लेने हैं और सेट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन का है, आपने कुछ तैयारी भी नहीं की है तो आपके पास इतना अनुभव होगा कि कम से कम 100 में से आप 20 30 40 आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। तो पहले 20 30 40 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका अगर आपने 100 में से 40 क्वेश्चन सही किया और 60 आपने गलत कर दिया तो 40 क्वेश्चन के बाद फिर से रिव्यू कीजिए और आप देखोगे जो 60 क्वेश्चन आपने जो गलत किया है 60 क्वेश्चन को आप रिव्यू करो, देखो कहाँ गलती हुआ है, कहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपके सामने जो भी प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं उसके पीछे सोल्यूशन दिया होता है, उस सोल्यूशंस को देखो, उसको उस पर रिसर्च करो, उस पर बात करो, उस पर देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है। आप अपने मेंटर से डिस्कस करो, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में। जहाँ आपने 100 150 200 सेट आपने सॉल्व किए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कितना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन का, नंबर्स के, अल्फ़ाबेट्स के, सारे अच्छे क्वेश्चन के आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आपने जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया हुआ उस एक्सपीरियंस से निकलता है। और एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, पढ़ा लिखे होने से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका काम आता है एग्ज़ाम में। और आज के परिवेश में जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कट ऑफ बहुत लेस जा रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है कि लोग बुक से बहुत दूर हो गए हैं, किताबों से दूर हो गए हैं, वो लोग सेट नहीं मारते। अगर मैं 1000 स्टूडेंट का डेटा निकालूँ तैयारी करने वाले लोगों का, तो 1000 में से केवल एक ही बंदा सेट मारता है, 999 लोग टालते जाते हैं। टालना उनकी एक आदत हो जाती है। फिर पता चला कि एग्ज़ाम भी आ गया, पता चला कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सेट सॉल्व नहीं करते। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आप उससे रिलेटेड सेट सॉल्व कीजिए। दिन भर में कम से कम 1 से 2 सेट सॉल्व कीजिए, उसका रिव्यू कीजिए, आप देखोगे आपका 3 से 4 घंटा उसी में ही चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा मंत्र है। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 60 17 को देखा। चलिए अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 हमको क्या सिखाता है। चलिए अब आपके सामने हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ था। और 18 को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 19 को भी देखेंगे। तो 18 वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का पैटर्न भी है। अगर आप ध्यान से उस नंबर को, अगर आप डेटा को देख करो
तो यहाँ पर 112 है, 172 है, 112 है, 128 है। और अगर आपने के पास नंबर का अनुभव होगा, टेबल का अनुभव होगा, तो आप देखोगे भाई 72 जो होता है 3 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है। तो ये लोग आपस में किसी खास तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो हमारे जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको वहाँ पर कुछ सोचना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, खुद से अपने मन से कोई नंबर को कल्पना करता है, इमेज करता है, उस मेथड को खुद से क्रिएट करता है, उस प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद एक प्रोसेस बनाता है और प्रोसेस बनाने के बाद नंबर को यहाँ पुट कर देता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, एग्जामिनर के थॉट को पकड़ना होता है, एग्जामिनर के प्रोसेस को पकड़नी होती है कि उसने क्या प्रोसेस से क्वेश्चन बनाया है। तो हम उसके प्रोसेस को देखेंगे। तो नंबर की मैं बात किया तो भाई 12 3 जा करोगे तो 36 तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ और हम लोग ट्रिक देखते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई इस 12 के टेबल में हमारा 72 आता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि भाई ये 12 के टेबल में आपका ये 72 आता है कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। और 16 के टेबल में कितनी बार में आता है, आपका 8 बार में आता है, ठीक। और 14 के टेबल में कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है। यहाँ से हमको ये पकड़ में आ गया। अब यहाँ से जो डेटा आया है 12 के टेबल में ये 6 बार में, 14 के टेबल में 8 बार में, 16 के टेबल में 8 बार में, सारा टेबल का गेम है। अब मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18 है। अब देखो भाई 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में। देखो इसका यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक। इसी तरीके से इस वीडियो को, इसके कॉन्सेप्ट को 2 बार आप 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चूँकि ये 14 के टेबल में 8 बार में आया है, तो अब हम देखेंगे भाई 8 के टेबल में ये कितनी बार में आया है। 8 के टेबल में 24 देखोगे आप कितनी बार में आया है, 3 बार में आया है। आइए हम इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। चूँकि ये 16 के टेबल में 128 8 बार में आया हुआ है, तो अब इस 8 का जब इनसे हम डिवाइड करेंगे तो देखो भाई 8 के टेबल में 32 कितनी बार में आया है, 4 बार में आया है। इसका मतलब जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, सही है। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपके पास क्वेश्चन का सॉल्व करने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में, प्रीवियस पेपर में आपने देखा हुआ, सेट में जो भी आप सेट परचेज करते हो मार्केट से, उसमें इसके क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बात करता हूँ भाई, 12 के टेबल में ये 6 बार में आया, तो 6 के टेबल में ये कितनी बार में आया, 3 बार में आया, यहाँ नोट कर दिया। इसी तरीके से 14 के टेबल में 8 बार में आया, तो 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 वाले में आप देखो कि क्या किया है, क्या जुगाड़ लगाया है भाई। 8 3 14 7 क्वेश्चन मार्क 14 4 7 यहाँ क्या दे दिए, 18 दे दिया। तो देखिए इसका सॉल्व करने ट्रिक क्या है, इस दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो 14 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 यहाँ आएगा और यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा उसका आधा कर दो। तो 14 में से 8 घटाया 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। इसी तरीके से 18 में से आप 4 घटाओ, कितना आएगा, 14 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो इनका डिफरेंस निकालो, 6 और 14 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका आएगा कितना, 8, और 8 का जब आधा करोगे तो 8 का आधा कितना होता है, हमारा 4 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की बहुत ढेर सारे ट्रिक होते हैं। आप दूसरा ट्रिक देख लो, आपको क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो। 8 3 जा 24 में से 10 घटाओ, देखो 14 आ गया। 4 7 जा 28, 10 घटा दिए 18 आ गया। 6 में किसका मल्टीप्लाई करके 10 घटा दे कि 14 आ जाए। तो हम क्या भाई, इसमें 10 घटा, इसमें 10 जोड़ दो, 14 और 10 24। तो 6 के पारा में 24 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 6 4 जा कितना हो गया हमारा 24, जबकि है कितना 14, तो 10 घटा दिया। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उम्मीद करते ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देख क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। तो पहले मैं 20 की बात करता हूँ। भाई 20 क्वेश्चन क्या आपको सिखा रहा है। 20 वाले क्वेश्चन में आप एक पैटर्न को देखो कि भाई 3 2 1 6 5 4 2 40 6 3 1 18 10 2 2 क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है।
तो अब देखो इसमें 4/4 का आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप डेटा को ध्यान से देखो और आपको टेबल आता हो, मल्टीप्लिकेशन आता हो या डिविजिबिलिटी रूल आपने क्लास 6-7 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसका जो ट्रिक होता है, इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ऐसे देखो 40 कैसा आया। इसका जब आपस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 22 जा 14 हो गया। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, इसका मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20, 22 जा कितना हो गया, 40। इट मीन्स इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए अब तक हम लोग ने बैक टू बैक 20 क्वेश्चन को पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन को हम लोग अगले सेट में देखेंगे। थैंक यू।